एक लड़की की शादी होती है। शादी होने के बाद वह अपने ससुराल जाती है। ससुराल वालों के साथ वह काफ़ी अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। कुछ समय जब बीतता है तो वह अपने पति से कहती है कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। जो पति होता है वह कहता है कि ठीक है, तुम अपने मायके चली जाना। वह जो पति होता है अगले ही दिन अपनी पत्नी को उसके मायके ले जाकर छोड़ देता है। छोड़ने के बाद जब वह लड़की अपने मायके में कुछ समय बिता लेती है तो बिताने के बाद वह अपने पति को फिर से फ़ोन करती है और कहती है कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ। तो वह जो पति होता है उसका वह कहता है कि तुम्हें यहाँ पे आने के पास तुमको यहाँ मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह इतना सारी बातें कहकर वह फ़ोन को काट देता है। फिर जो लड़की होती है, ये लड़की अपने माता पिता को ये सारी बातें बताती है। फिर जो माता पिता होते हैं वो अपने दामाद को फ़ोन करते हैं। दामाद को फ़ोन करने के बाद वो कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है दामाद जी, आप मेरी बेटी को ले जाना नहीं चाहते हैं। फिर वह जो दामाद होता है उधर से आवाज़ आती है कि जो आपके लड़की के पेट में बच्चा पल रहा है वो बच्चा मेरा नहीं किसी और का है। इतना ही कहकर वह जो होता है वो फ़ोन को काट देता है। इधर जो माँ पिता होते हैं यह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर मेरी बेटी के पेट में कौन सा लड़का, किसका लड़का पल रहा है। जब इस बात का खुलासा होता है तो यकीनन सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। जब इस घटना को आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। आखिर क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई, इसको जानने के लिए आप हमारी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है कानपुर। कानपुर ज़िले में एक थाना पड़ता है जिसका नाम है शिवराजपुर। शिवराजपुर इलाके में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सूरज सिंह। और जो सूरज सिंह होता है वो अपने गांव का ही नहीं, अपने पूरे इलाके का बहुत ही दबंग व्यक्ति होता है। जो सूरज सिंह होता है उसकी उम्र लगभग 25 साल होती है। सूरज सिंह एक दिन अपने ही गांव की एक लड़की जिसका नाम सुनीता होता है और उसकी उम्र 19 साल होती है, उसके साथ वह रात में जाता है और दुष्कर्म ज़बरदस्ती कर देता है। जब वह दुष्कर्म ज़बरदस्ती कर देता है तो वह जो लड़की होती है वह सारी बातें अपने माता पिता से बताती है और सूरज सिंह जो होता है उसके साथ दुष्कर्म करके वो अपने घर चला जाता है। फिर जो लड़की होती है ये सारी कहानियाँ अपने माता पिता को बताती है। जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि सूरज सिंह की दबंगई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अब हम इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। जो ये सारी बातें होती है ये बातें सूरज सिंह को पता चलती है कि उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उसके ऊपर एफआईआर लिखा जाएगा, मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। तो जो सूरज सिंह होता है वह बिना डरे उस लड़की के घर जाता है, यानी कि सुनीता के घर जाता है। उसके माता पिता से कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमा या एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को नहीं बल्कि पूरे तुम्हारे ख़ानदान को ही ख़त्म कर दूंगा। फिर वह डरा कर इतनी सारी बातें कहकर वो अपने घर चला जाता है। फिर ये जो सुनीता के माता पिता होते हैं ये डरते नहीं, वो कहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर ज़रूर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। वह ये चीज़ को मानते नहीं, वो कहते हैं कि हम थाने जाएंगे और एफआईआर मुकदमा तुम्हारे ऊपर ज़रूर दर्ज करवाएंगे। फिर वो उसको सूरज सिंह को पता चलता है कि आखिर वो मेरी धमकी से नहीं डर रहे हैं, आखिर मैं क्या करूँ। तो फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आती है, वो एक षड्यंत्र रचता है। वो अपने माँ को लेकर दूसरे दिन अपने माँ को लेकर दूसरे ही दिन वह सुनीता के घर जाता है, उसके माता पिता के पास जाता है और कहता है कि मैंने जो भी किया है मैं इस चीज़ को करने के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं आपकी बेटी सुनीता के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे शादी करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं शादी जो करना चाहता हूँ वो बड़ी ही धूमधाम से करना चाहता हूँ, क्योंकि जो शादी होती है वो जीवन में एक बार होती है। इतनी सारी बातें कहने के बाद वह जो माता पिता होते हैं सुनीता के, वो अभी इतनी सारी बातें सुनने के बाद वो सोचते हैं कि आखिर अगर ये बात बाहर तक जाएगी, मुकदमा दर्ज करवाएंगे तो ये सारा चीज़ का खुलासा हो जाएगा और मेरी बेटी की बदनामी होगी। अगर ठीक ही हो, अगर सूरज सिंह मेरी बेटी के साथ शादी कर ले तो जो माता पिता होते हैं वो मान जाते हैं। वो जो सूरज होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तकरीबन कुछ दिन मुझे समय चाहिए, उसके बाद मैं बड़े धूमधाम के साथ आपकी बेटी के साथ शादी करूंगा। सुनीता के माता पिता होते हैं मान जाते हैं। फिर वो जो सूरज होता है वो चला जाता है अपने माँ को लेकर घर। तकरीबन 2 महीने बीत जाते हैं। बीतने के बाद उसके सुनीता को माता पिता को पता चलता है कि वह जो उनकी लड़की है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर वह सूरज सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं तुम मेरी बेटी से शादी करने का वादा किए थे, क्या तुम मेरी बेटी के साथ शादी नहीं करोगे। जो सूरज सिंह होता है उसको पता चल जाता है कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो वह और ही दबंगई करने लगता है। कहता है कि अब मैं तो तुम्हारी बेटी के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा, आप तुम्हें जो भी करना हो कर लो। फिर वो जो माता पिता होते हैं उस लड़की का रिश्ता खोजने लगते हैं। वह तुरंत ही सोचते हैं कि अपनी बेटी की किसी न किसी के साथ शादी करा दिया जाए। तो जो लड़की के माता पिता यानी कि सुनीता के माता पिता होते हैं वह कानपुर के कन्नौज में
उस लड़की की अपनी लड़की की शादी करवा देते हैं। वह शादी करवाने के बाद वो जो लड़की होती है अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में काफ़ी अच्छी तरीके से कुछ दिन रहती है। कुछ दिन रहने के बाद वो अपने पति से कहती है कि मैं अपने मायका जाना चाहती हूँ। पति होता है वो उसको अपनी पत्नी को यानी कि सुनीता को अपने मायके पहुँचा देता है। पहुँचाने के बाद वह पहुँचा कर वहाँ से चला जाता है। फिर उस सूरज सिंह को पता चलता है कि सुनीता जो है वो अपने ससुराल से आ चुकी है। फिर सूरज सिंह उस सुनीता के पास जाता है और कहता है कि जो हुआ वो तो हो ही गया। मैं जो कृत्य मैंने तुम्हारे साथ किया था, मैं एक बार और तुम्हारे साथ वो कृत्य करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार जोर ज़बरदस्ती से नहीं, मैं तुम्हारी सहमति से वो कृत्य करना चाहता हूँ। वह जो सुनीता होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ वो ऐसा कृत्य कुछ भी नहीं करना है। फिर वो जो सूरज सिंह होता है वह धमकी देने लगता है कि मैं तुम्हारे पति से बता दूंगा कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह उसका नहीं बल्कि वो मेरा है। इतना कहता है, लेकिन वो जो सुनीता होती है वो निडर हो चुकी होती है। वो कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है तुमसे, तुम किससे क्या कहोगे। इतनी सारी बातें करने के बाद वो सुनीता जो होती है उस सूरज सिंह को हटा देती है, टाल देती है उसकी बातों को। फिर वो जो सूरज सिंह होता है वो इन सभी चीज़ों को नहीं मानता है और एक दिन आता है और उस सुनीता के साथ वही दुष्कर्म फिर से दोबारा कर देता है। दोबारा करने के बाद और उसके पति को भी जाकर बता देता है, यानी कि उसके पति को भी जाकर बता देता है कि मैंने तुम्हारे पत्नी के पेट में जो बच्चा तुम्हारा है वह तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। इतने कहने के बाद अब इधर न वह अपने पति के पास जा सकती थी, न ही वह सूरज सिंह के पास जा सकती थी जो सुनीता होती है। फिर वो अपने माता पिता का सहारा लेती है और वह थाने जाती है। शिवराजपुर थाने में जाकर उस पर ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश करती है। ये सारा मामला जब सुनाती है तो जो सूरज होता है, जब सूरज का नाम पूरे वहाँ के थाने के जो जितने भी आदमी होते हैं यानी कि जितने भी अधिकारी होते हैं, जब उस सूरज सिंह का नाम सुनते हैं तो लोग भी डर जाते हैं। वह उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए राजी नहीं होते हैं। जो सुनीता होती है वो अपने माता पिता को लेकर बड़े अधिकारियों के पास जाती है। फिर जो बड़े अधिकारी होते हैं वो डांट फटकार लगाते हैं। फिर शिवराजपुर थाना में 8 अक्टूबर 2022 को सूरज सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। सूरज सिंह के मुकदमा दर्ज करने के बाद जो घर वाले होते हैं वह उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं, लेकिन जो शिवराजपुर के थाने की पुलिस होती है वह कहती है कि तुम्हारी जो बेटी है वह गर्भवती है, लेकिन वह गर्भवती के साथ साथ उसकी शादी भी हो चुकी है और यह शादी होने के बाद यह डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि वह जो बच्चा है उसके पति का है या फिर इस सूरज सिंह का है। अब जब तक इस बच्चे का DNA टेस्ट ना हो जाए तब तक हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। इधर जो सूरज सिंह होता है वह उस अलग ही जाकर उस सुनीता के माता पिता को धमकी देता है कि अगर तुम लोग जो मुकदमा मेरे ऊपर लिखाए हो, जो केस दर्ज करवाए हो, अगर वापस नहीं लोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये जो सारी धमकियां हैं वो दे रहा है। प्लस उधर जो पुलिस वाले होते हैं वो इनकार कर देते हैं कि हम उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते। जो घर वाले होते हैं वो बताते हैं कि सूरज सिंह हम लोगों को धमकियां दे रहा है, लेकिन वह फिर भी नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं कि हमने कोर्ट से अर्जी लगा दी है कि इस DNA टेस्ट किया जाए, DNA टेस्ट करने के बाद ही इस चीज़ पे कोई फैसला सुनाया जाए या इस चीज़ पे कोई फैसला किया जाए। लेकिन अभी इसके पहले जब तक DNA टेस्ट नहीं हो जाता हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये अभी जो मामला है कोर्ट में पड़ा हुआ है। बाकी क्या होगा इस घटना में, अभी इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या वो सच में इस सूरज सिंह का लड़का है या फिर सच में उसके पति का लड़का है, क्या है, अभी यह कुछ भी कहना डिसाइड करना उचित नहीं होगा। बाकी दोस्तों इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना है या किसी की प्राइवेसी को लीक करना नहीं है। इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सच्चाई से उजागर करना है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।